औरंगजेब अगर अपने क्षत्रपों को छोड़ देते तब तो आज भारत खंड खंड में बढ़ गया होता। यह अखंड भारत रहता कैसे? औरंगजेब इतने महान शासक थे कि वो अपने वंश को ऐसा कर गए कि उनके बाद जितने लल्लू लाल बैठे कुर्सी पर, क्या उनको सबने लत्याया? क्या नचनिया उनको नहीं मारती थी? मैं बताऊं इतिहास। अरे घुटन्ना उतार देती थी मुगले आजम का, भारत के बादशाह का, और पूरे लाल किला में नंगा करके वहां घुमाती थी और राजा टुल्ल पड़ा रहता था बादशाह। क्या यही मुगलिया वंश है? वो हर दिन एक नई वेश्या को बुलाते थे और उससे और उसके ग्राहकों के बीच की जो कहानी है वो सुन के आनंदित हुआ करते थे, अफीम का पान खाकर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम राम राम गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और डिबेट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। फजील भाई, ये महान है, ये महान था, ये बुनियादी मुद्दा है, इससे रोटी रोजगार का मसला हल होता है, बस ये जानना चाह रहा था। देखिए अमिताभ जी, आप इन लोग को 5-7 मिनट देते हैं और हमको 5 सेकंड में चुप कर देते हैं। हम भी जो है कभी कभी गलत, मेरे साथ गलत तो खेल ही नहीं सकता आदमी। मैं इस अभी रोक दीजिए इनकी आवाज। एक पिछली बार, अभी रोक आवाज, पिछली बार आप 3.25 मिनट बोले फजील अहमद, ये झूठ मत बोला करिए। पिछली बार आप 3.25 मिनट बोले, लिख लीजिए इसको, 3.25 मिनट। क्या मेरे साथ झूठ नहीं मित्र ना? ढेर चैनल है, आप सब जगह जाते हो, ये सब खेलो कबड्डी, मेरे साथ नहीं प्लीज, मेरे साथ नहीं। कबड्डी दूसरी जगह खेला करो। आप मुझे आज से जान रहे हो यार, मैं प्रमाण दे दूंगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप 3.25 मिनट बोले हैं, समझ गए ना? अब बोलिए जी। देखिए आपने कहा कि हम लोग हिंदू थे, हम लोग कभी हिंदू नहीं थे। इस्लाम के आने से पहले हम लोग दलित थे और महाबली बाली के वंशज थे, और आज भी अपने को हम महाबली बाली का वंशज मानते हैं। हम लोग दलित हैं और दलित से मुसलमान बने। और रहा सवाल कि सभी के धर्मों की इज्जत करना, हम लोग कभी भी, और बात आई औरंगजेब पर, तो कोई भी राजा अपने क्षत्रपों को खुली छूट दे दे। कोई अपने ऊपर खिलाफत वालों को रेड कारपेट बिछाता है क्या? राहुल गांधी को जेल भेज रहा है, उमर खालिद को जेल में डाल रखे हैं, तो क्या रेड कारपेट क्रूर हो गए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी तो जब अगर सारे चले गए क्या? जरा भाई पता करो, राहुल गांधी जेल चले गए क्या? फजील अहमद कह रहे हैं। 20 सेकंड और रुकिए। अरे नहीं, आप गलत बात बोल दो यार, टीवी पर कैसे मान लेंगे आपकी बात? को छोड़ देते, आपको समझ ही नहीं। अरे सुनिए ना पहले, औरंगजेब ये घर नहीं ना आपका, को छोड़ देते फिर नहीं बोले। एक बार अभी रोकिए इनकी आवाज, रोकिए, स्ट्रिक्टली रोकिए। फजील अहमद ने ये जो कहा है कि राहुल गांधी को जेल भेजा गया, ये झूठ है। फजील अहमद ने ये झूठा प्रचार किया है, हम इससे अपने को असंबद्ध करते हैं, ये फर्जी प्रचार है जी। अब आप पूरी बात करिए। राहुल गांधी देश में विपक्ष के नेता है, उनके बारे में ऐसा फर्जी प्रचार नहीं करना चाहिए। वो लोकसभा में एलओपी है, लेकिन ठीक है, फजील अहमद ने किसी गुप्त इंटेंशन से ऐसा किया होगा कि राहुल गांधी को जेल भेजा गया जी। नहीं, हम तो सुन ही रहे हैं बाबू। अपने क्षत्रपों को छोड़ देते, सुन लीजिए, औरंगजेब अगर अपने क्षत्रपों को छोड़ देते तब तो आज भारत खंड खंड में बढ़ गया होता। यह अखंड भारत रहता कैसे? कोई महाराष्ट्र का राजा, कोई दरभंगा का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई कलकत्ता का राजा, सारे राजाओं को इकट्ठा करके ना औरंगजेब ने अखंड भारत बनाया। अगर सारे को छोड़ देते तब तो आज भारत भारत रहता ही नहीं, सारे छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया होता। कोई महाराष्ट्र कब्जा कर लेता है, कोई बंगाल कब्जा कर लेता है, कोई बिहार कब्जा। इन सारे क्षत्रपों को मजबूती से जवाब देने के बाद भारत को अखंड भारत बनाए रखने में औरंगजेब का कितना बड़ा हाथ है। नहीं तो कहां से लोग कितने कितने हमले किए। अब जिसको इतिहास नहीं पता, जो आरएसएस ने अलग, बीजेपी ने अपना अलग इतिहास बना रखा है। अरविंद सिंह वही सुबह सुबह व्हाट्सएप पढ़ के चले आते हैं कि ये हो गया, वो हो आगे गया, फजील अहमद, आप 3.25 मिनट बोले हैं। मेरे ख्याल से ये आपके लिए प्रसन्नता का विषय, 3.25 मिनट आप बोले, ठीक है ना? आपको बधाई, 3.25 मिनट आप बोले। उसमें कुछ बातें आपने असत्य भी कह दी, जिनका मुझे खंडन करना पड़ा, क्योंकि ये शो मेरे उससे है, इसलिए असत्य बात तो फिर खंडित करनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ी प्रतिष्ठा खराब होती। ठीक है, आप बोल सकते हैं सत्य, लेकिन मुझे खंडन करना पड़ेगा। आप मेरे मित्र हो, लेकिन अब आप मेरी मजबूरी जानते हैं, मैं खंडन तो करूंगा मित्र नहीं। खैर, अब रुकना होगा। औरंगजेब बता रहे हैं कि भारत एक रहा, बोले हमने इतिहास पढ़ा है। औरंगजेब इतने महान शासक थे कि वो अपने वंश को ऐसा कर गए कि उनके बाद जितने लल्लू लाल बैठे कुर्सी पर, क्या उनको सबने लत्याया? क्या? और वो पैसा देते थे, अपनी इज्जत आबरू सुरक्षित रहे, टोप कलगी में वो बिल्ला लगा रहे कि हम मुगले आजम हैं, इसके लिए।
रंगीले शाह रंगीले और मोहम्मद शाह छबीले। क्या क्या नचनिया उनको नहीं मारती थी? मैं बताऊं इतिहास। अरे घुटन्ना उतार देती थी मुगले आजम का, भारत के बादशाह का, और पूरे लाल किला में नंगा करके मां घुमाती थी। मैं बताऊं इतिहास। और राजा टुल्ल पड़ा रहता था बादशाह। क्या यही मुगलिया वंश है? और एक थे मुगलिया वंश के, सुन लो, ये कहीं नहीं मिलेगा, लिए जाओ। कीर्ति जी बड़ी अच्छी बात है। एक भारत के सो कॉल्ड शहंशाह मुगलिया वंश के, क्योंकि कहते तो सब अपने को शहंशाह हिंद थे, भले उनका पालम तक भी ना चलता हो। जो स्थिति ये आ गई थी इनकी कि लाल किले से बाहर निकलने के लिए मेटकॉफ से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हुजूर अगर आपकी नजर इनायत हो जाए तो बंदा थोड़ा हवा खा ले बाहर जाके। क्या ये हैसियत थी? कीर्ति भाई और फजील भाई एक मुगले आजम थे, यानी बाबर के वंश के, लाल किले के सिंहासनारूढ़ व्यक्ति। उन्होंने सभा में मालूम क्या कहा? बुनियादी मुद्दा उठाया एक, जैसे समाजवादी पार्टी कहती कि हमारी रुचि केवल बुनियादी मुद्दों में, तो उनकी भी रुचि केवल बुनियादी मुद्दों में थी। ओपी सिंह जी आप भी सुन लो, कहीं नहीं मिलेगा ये किस्सा। उन्होंने कहा कि जो मेरी बेगम है ये जन्नती औरत है। जन्नती मतलब दैवी शक्ति वाली औरत, स्त्री। क्या जन्नती औरत है? लोगों ने कहा हुजूर इसका खुलासा किया जाए। अरे सुनो बयान सिंह, बोले हुजूर खुलासा किया जाए। बोले इसके पाखाने में बदबू नहीं आती है, ये जन्नती औरत है। ये हिंदुस्तान का शहंशाह दरबार में कह रहा है। अरे डूब मरो यार, तमाशा बना के रख दिया था और झंडा लिए घूम रहे हो। कुछ तो शर्म कर लो भाई। पेटीकोट और पजामिया पहन के नाचने वाले सिंहासन पर बैठ गए, और उन्हीं की आंखों में गरम सलाई भोंक दी आके खिलजी ने। क्या? और साथ में जवान लड़कियां भी उनकी ले गया। जो लोग बता रहे हैं कि मराठाओं ने क्या किया, पेशवाओं ने क्या किया, मराठा देख लेते थे तो मुगल बादशाह को दस्त हो जाता था। वो स्थिति रही है इस दिल्ली में। कैसी बात कर रहे हो यार? औरंगजेब के बाद मुझे एक राजा बता दो बादशाह मुगल वंश का जिसने भारत में कुछ किया हो। औरंगजेब ने हिंदुओं के पैसे को लूटकर अपना खजाना भरा। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, जो भारत के माथे पर अब तक का सबसे बड़ा कलंक है। हिंदू तीर्थ यात्राओं पर कर लगाया। और कल मैंने कहा था, आज फिर कह दूं, फजील भाई के लिए वो सब जगह जाते हैं, विद्वान है तो उनकी जानकारी में रहना चाहिए। अभी औरंगजेब इनका बताया, मैंने एक और बता दूं, अभी नहीं तो बाद में फजील भाई कहेंगे छोटे बादशाहों की बात कही अग्निहोत्री जी ने, हम की बड़े कह दे रहे, जो बाबर से भी बड़ा है। मुगल में उससे बड़ा कोई हुआ ही नहीं, बाबर भी नहीं और रंगीले शाह रंगीले भी नहीं, अकबर द ग्रेट तो अकबर ही है। कीर्ति भाई बड़ी रोचक बात है, एक विदेशी घूमने आया मुगल दरबार, उसने किस्से लिखे मुगलों के। वो न संघ का था न सपा का था, विदेशी, उस समय तो कोई पार्टी थी नहीं। उसने लिखा कि अकबर का सबसे पसंदीदा काम मालूम क्या था? बुनियादी मुद्दों में उनकी भी बड़ी रुचि थी अकबर की। क्या? वो हर दिन एक नई वेश्या को बुलाते थे और उससे और उसके ग्राहकों के बीच की जो कहानी है वो सुन के आनंदित हुआ करते थे, अफीम का पान खाकर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बुनियादी मुद्दों की जय। इनको बता रहे हो ग्रेट, बोले ये भारत बनाए, नमस्ते, ये नहीं बनाए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।